वेलकम बैक। मैं नवनीत तिवारी, टीचर, ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर, आप सभी का अड्डा 24/7 के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं, हम लोग जानने वाले हैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में। राइट, इस देश में जो सबसे बड़े एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो आईआईटी के हों, चाहे वो मेडिकल के हों, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो यूपीएससी क्यों ना हो, इन सभी एग्जाम्स में जिन बच्चों ने फर्स्ट रैंक अचीव की है, मैंने उनकी बायोग्राफी को बहुत डिटेल में स्टडी किया है। और डिटेल में स्टडी करने के बाद मैं आप सभी के लिए ऐसी 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक्स लाया हूं, जिसको जानने के बाद आप अपने टाइम को आसानी से मैनेज कर सकोगे और साथ ही साथ किसी भी एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकोगे। तो हमारी पहली टेक्निक है 7 to 10 रूल। मान लेते हैं जिस एग्जाम को आप दे रहे हो उसमें 2 सब्जेक्ट्स आते हैं, इंग्लिश और मैथ्स, और आप इंग्लिश में 10 में से 3 स्कोर कर रहे हो और लेकिन मैथमेटिक्स में आप 10 में से 7 स्कोर कर रहे हो। तो मेरा सवाल आपसे बच्चों ये है कि किस सब्जेक्ट पर आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए, किस सब्जेक्ट को आपको पहली प्रायोरिटी देनी चाहिए, किस सब्जेक्ट को आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो बहुत सारे बच्चे यहां पर ये बोलेंगे कि सर मुझे इंग्लिश पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए क्योंकि इंग्लिश में मैं 10 में से 3 स्कोर कर रहा हूं, तो जाहिर सी बात है मुझे उस पर ध्यान देना चाहिए। बट मेरा सुझाव यहां पर बच्चों ये है कि आपको यहां पर मैथमेटिक्स पर ध्यान देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर बेटा आपने मैथमेटिक्स पर थोड़ा सा भी अधिक ध्यान दे दिया, थोड़ा सा भी, तो आप अभी 10 में से 7 स्कोर कर रहे हो, तो अब आप स्कोर करना शुरू कर दोगे 10 में से 10, यानी कि उस सब्जेक्ट में आप परफेक्शन की तरफ आगे बढ़ रहे होगे और एक समय के बाद आप उस सब्जेक्ट को दोबारा नहीं देखोगे, उस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को आप देखते ही सेकंडों में सॉल्व कर दोगे। राइट, तो इसीलिए मेरा सुझाव यह है कि आप जिस सब्जेक्ट में 10 में से 7 स्कोर कर रहे हो, यानी कहीं ना कहीं वो सब्जेक्ट आपका फेवरेट है, तो उस पर इतना कमांड हासिल कर लो कि वो सब्जेक्ट आपका 100% सिक्योर हो जाए, उसको दोबारा आपको देखने की जरूरत ना पड़े। लेकिन अगर बच्चे उस सब्जेक्ट को ज्यादा फोकस करते हैं जिस पे 10 में से 3 स्कोर कर रहे हैं, तो बहुत मेहनत करने के बाद भी वो 5 से 6 ही स्कोर कर पा रहे होते हैं। राइट, तो इसका मतलब ये नहीं मैं कह रहा हूं कि आप उस सब्जेक्ट को ध्यान ही मत दो जिसमें आप 10 में से 3 स्कोर करते हो। मेरे कहने का मतलब सिर्फ बच्चा इतना है कि जो सब्जेक्ट आपका बेहतर है उसे बेहतरीन बना लो और जो सब्जेक्ट आपका बेकार है उसे बेहतर बना लो। राइट, यानी कि जिस सब्जेक्ट आप में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आ रहा है उसको इतना तक बना लो कि आप उसमें पास हो सको आसानी से, क्योंकि आपको उसमें महारत हासिल नहीं करनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ जस्ट एग्जाम क्वालिफाई करना। राइट, तो आपका जो सब्जेक्ट बहुत बेकार है उसे आप बेहतर बना लो, लेकिन जो सब्जेक्ट आपका बेहतर है उसे बेहतरीन बना लो कि आपको दोबारा उसे पढ़ने की जरूरत ना पड़े। हमारी अगली टेक्निक है नो योर प्रीमियम टाइम। पूरे दिन के 24 घंटे में आपको जानना होगा कि कौन सा ऐसा वक्त होता है, कौन सा ऐसा समय होता है जिस वक्त आप अपने आप को सबसे ज्यादा एफिशिएंट फील करते होगे, सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव फील करते होगे, सबसे ज्यादा एनर्जेटिक फील करते होगे। और साथ में आपको यह भी जानना होगा कि कौन सा ऐसा वक्त होता है जिस वक्त आप लीस्ट एनर्जेटिक फील करते होगे, लीस्ट प्रोडक्टिव, लीस्ट एफिशिएंट फील करते होगे। सर इससे क्या होगा, इससे क्या होगा सर, ये जानने से क्या होगा? बेटा ये देखो, ये जो समय होता है ये हर व्यक्ति का अलग अलग होता है। कोई व्यक्ति सुबह बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील करता है तो कोई रात में करता है, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। राइट, इससे होगा क्या, इससे होगा बेटा ये कि जिस वक्त आप सबसे ज्यादा एनर्जेटिक फील करते हो, जिस वक्त सबसे ज्यादा एनर्जेटिक फील करते हो, उस वक्त आप वो सब्जेक्ट पढ़ो जो आपके लिए बहुत हार्ड हो, बहुत कॉम्प्लेक्स हो, जिसमें आप बहुत ज्यादा वीक हो। और जिस वक्त आप लीस्ट एनर्जेटिक फील करते हो उस टाइम पे आप उस सब्जेक्ट को पढ़ो जिसमें आप देख के ही क्वेश्चंस को सॉल्व कर सको, बहुत आसान लगे आपको, जिसमें आपका बहुत मन लगता हो, आपका फेवरेट हो। इससे होगा क्या, इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि आप इक्वल टाइम हर सब्जेक्ट को दे पा रहे होगे और साथ में आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो रहा होगा। राइट, अच्छा बच्चे करते क्या हैं, बच्चे करते ये कि सुबह सुबह उठ जाएंगे, अपना फेवरेट सब्जेक्ट उठा लेंगे और पूरा दिन उसी में लगाए रह जाएंगे, है ना। और जब रात होगी, जब वो एकदम डल हो जाएंगे, फ्राइड हो चुके होंगे, है ना, लेटने का मन कर रहा होगा, उस वक्त उठाएंगे कौन सा सब्जेक्ट, वो उस वक्त उठाएंगे हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। यानी कि पहले से वो डल हो चुके हैं और उस टाइम पे वो सब्जेक्ट उठा रहे हैं जिसमें देख करके ही नींद आ रही होती है। ये कंसेप्ट कुछ इस तरह से काम कर रहा है। तो जिसमें आपको नींद आने वाला सब्जेक्ट जो हो, उस सब्जेक्ट को आप उस समय पढ़ो जिसमें आप सबसे ज्यादा एनर्जेटिक हो, जिस टाइम पे। राइट, और जिस टाइम पे आप लीस्ट एनर्जेटिक हो उस टाइम पे आप वो सब्जेक्ट पढ़ो जिसमें आपका बहुत मन लगता हो, है ना, जिसको पढ़ते वक्त आपको नींद ना आए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स, रात के टाइम पे अक्सर नींद आती है तो हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ सकते हैं। दोपहर के टाइम पे हम लोग को हिस्ट्री ज्योग्राफी तो कभी नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि दोपहर वैसे ही कहीं ना कहीं बच्चे सोने की कोशिश कर रहे होते हैं और हम अगर हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ना शुरू कर दें तो नींद ऑटोमेटिकली आ जाती है। राइट, तो ये कंसेप्ट अगर आप अपनाओगे तो सिलेबस भी टाइम पे खत्म करोगे और हर सब्जेक्ट को इक्वल टाइम दे सकोगे। दोस्तों हमारा थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जबरदस्त है। गिव अ डेडलाइन टू एवरी टास्क। हम जिस भी टॉपिक को खत्म करना चाहते हैं, हम जिस भी सब्जेक्ट को पूरा करना चाहते हैं, हम जिस भी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, हर एक चीज को एक समय सीमा में बांधना बहुत जरूरी है कि इतने समय में मुझे ये टॉपिक पूरा करना ही करना है, कि इतने समय में मुझे ये एग्जाम क्रैक करना ही करना है। दोस्तों होता क्या है कि हम अपने घर से, अपने गांव से शहर में बसते हैं, आकर के एक मन में सपना लेकर के आते हैं कि हमें ये जॉब चाहिए, लेकिन क्या होता है उसके बाद, क्या होता है दोस्तों,
समय बीतता है, सिर्फ 6 महीने बीतते हैं, 1 साल बीतता है, 2 साल बीतता है, 4 से 5 साल बीत जाते हैं और हम सिर्फ और सिर्फ तैयारी कर रहे होते हैं। उसके पीछे का कारण जानते हो आप लोग क्या है? उसके पीछे का कारण यह है कि हम अपने उस सपने को एक समय नहीं देते हैं कि इतने समय में करना है वो काम। अगर आप अपने सपने को एक समय सीमा में नहीं बांधोगे तो वो सपना सिर्फ और सिर्फ सपना ही रह जाता है। दोस्तों, कभी आप नोटिस करना कि जिस काम को आप 1 महीने का समय देते हो, वो काम पूरा 1 महीने ही लेता है पूरा होने में, राइट? और उसी काम को अगर आपने 1 हफ्ता दे दिया तो वही काम आपका 1 हफ्ते में भी पूरा होता है। आप नोटिस करना, कभी अगर उसी काम को आप 3 दिन में करना चाहते हो तो आप 3 दिन में भी उस काम को करके दिखाते हो। हमारा ब्रेन, हमारा बॉडी, हमारा पूरा का पूरा पोस्चर कुछ इसी प्रकार काम कर रहा होता है। हमें समय सीमा देना पड़ता है, उसको निर्धारित करना पड़ता है कि हमें इतने समय में ही ये चीज चाहिए। ये बहुत जरूरी है, वरना हमारा सफर आजीवन चलता रहता है और हम कभी भी अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। तो हमारा अगला पॉइंट है फोकस। फोकस क्या चीज है? फोकस वो चीज है दोस्तों कि जब आप एक लेंस के माध्यम से सूरज की समस्त किरणों को कागज के एक बिंदु पर रखते हो तो वो कागज भी जल करके राख हो जाता है। फोकस में बहुत शक्ति है दोस्त। इलॉन मस्क के बारे में हम सबको मालूम है। इलॉन मस्क जब छोटे थे तो उनके माँ बाप जब उनको बुलाया करते थे तो उनको कुछ सुनाई नहीं पड़ता था। वो एक कोने में बैठे हुए गुमसुम तरीके से कुछ ना कुछ सोचते रहते थे। माँ बाप को क्या लगा कि शायद इस बच्चे का कान खराब है, और उस बच्चे यानी कि इलॉन मस्क को उठा करके लेके गए वो हॉस्पिटल और उसके कान की सर्जरी तक करा दी, फिर भी कोई परिवर्तन नहीं आया। बाद में मालूम यह चला कि उनका कान नहीं खराब था, वो अपनी सभी इंद्रियों को अपने वश में करके ध्यान मग्न हुआ करते थे। और उनकी इसी क्वालिटी की वजह से उन्होंने इतिहास में वो काम करके दिखाया है जो खुद नासा नहीं कर सका। यानी कि उन्होंने वो रॉकेट बनाया जो स्पेस में जा करके वापस भी आ सकता है और फिर से जा सकता है, जो फिर से भी जा सकता है, वो भी बहुत कम कॉस्ट पे। ये तो मैं उनकी एक खोज बता रहा हूं। ऐसी उन्होंने तमाम ऐसी खोज करके दिखाई है जिसकी वजह से आज की दुनिया उन्हें दैविक पुरुष का भी दर्जा दे चुकी है। फोकस में बहुत ताकत है मेरे दोस्त, बहुत ताकत है। आपकी तैयारी कुछ इस प्रकार होनी चाहिए कि आप पढ़ते रहो तो बगल से ट्रेन निकल जाए तो आपको पता ना चले। आप पूरे समुद्र को आप नहीं उबाल सकते हो, लेकिन आप समुद्र में से थोड़ा सा पानी लेकर अगर आओ तो उसको आप उबाल भी सकते हो और भाप बना करके उड़ा भी सकते हो। लेकिन हम लोग कर क्या रहे होते हैं? हम लोग 5 मिनट पढ़ाई करते हैं तो 15 मिनट व्हाट्सएप चलाते हैं। हम लोग 15 मिनट पढ़ाई करते हैं तो आधे घंटे घूम घूम करके फोन पे बातें कर रहे होते हैं। इसे तैयारी करना नहीं कहते मेरे दोस्त। इस तरह से कोई एग्जाम क्रैक नहीं होता है। It is not enough that you are preparing for an exam. It is about how long will you prepare for it. ये काफी नहीं है कि आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कि घर से अगर आपको कोई फोन करे तो कह दो मुझे फोन पे मत बात करो, मैं बिजी हूं क्योंकि मुझे पढ़ाई करना है। इंपॉर्टेंट ये है कि कब तक तैयारी करोगे, ऐसे कब तक करते रहोगे, क्योंकि आपके करियर, आपके जॉब, आपके भविष्य के ऊपर बहुत सारे लोगों का जीवन निर्भर होता है। सबसे पहले तो आपके माँ बाप का, दूसरे नंबर पे आपके परिवार का, तीसरे नंबर पे आपके साथी संगियों का, और चौथे नंबर पे आपके समाज का। हमारा पांचवा और आखिरी पॉइंट है, द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट एनी वर्क इज राइट नाउ। दोस्तों, अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा, सब कुछ आपके हाथ में है, सब कुछ आपके हाथ में। बस दिमाग से ये एटीट्यूड निकाल दो कि कल करेंगे। सब कुछ कल पर टालना बिल्कुल बंद कर दो। अपने जीवन का कुछ समय निर्धारित कर लो और अपने भविष्य का निर्माण करना शुरू कर दो। मैंने बचपन में एक कोट पढ़ा था, हार्ड वर्क इज अ की टू सक्सेस, यानी कि कड़ी मेहनत सफलता की कुंजी है। विद ड्यू रेस्पेक्ट, आई एम नॉट एग्री विद दिस। मैं नहीं मानता। रिक्शे वाला भी दिन रात कड़ी मेहनत करता है, हमसे आपसे बहुत ज्यादा मेहनत करता है, लेकिन वो घर जाकर के अपने आप को सफल नहीं बोलता है। हार्ड वर्क इन अ राइट डायरेक्शन इज अ की टू सक्सेस, यानी कि जब आप कड़ी मेहनत करते हो लेकिन सही दिशा में करते हो तो आपको सफलता मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोल दूं, एक अंधेरे कमरे में भेज दूं और मैं बोलूं कि लाइट जला के आओ और आपको स्विच कहां है ये ना पता हो, तो आप पूरे जीवन भर हाथ पैर मारते रहोगे। यह भी संभव है कि आप लाइट जला भी लो और यह भी संभव है कि आप आजीवन लाइट ना जला पाओ। लेकिन सोच के देखो, एक बार कल्पना करके देखो कि अगर आपको मैं भेजूं, लेकिन मैं बता के भेजूं कि वहां पर स्विच लगा हुआ है, तो क्या होगा? तो आप सोच के देखो, आप सेकंडों में आप लाइट जला दोगे। इसे कहते हैं राइट डायरेक्शन। दिस इज कॉल्ड राइट डायरेक्शन। बच्चों, मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं, मैं आपका मैथ्स फैकल्टी हूं। इसी तरह से जितनी भी हमारी फैकल्टीज है, जो भी हमारी पूरी की पूरी टीम है, आपको राइट डायरेक्शन ही प्रोवाइड कर रही होती है, चाहे वो लाइव क्लासेस के थ्रू हो, चाहे वो स्टडी मटेरियल के थ्रू हो, चाहे वो मॉक टेस्ट ही क्यों ना हो। जब आप बच्चा हमसे जुड़ते हो तो हम आपको इतने सारे मॉक टेस्ट करवा देते हैं, इतनी लाइव क्लासेस अटेम्प्ट करा देते हैं कि आपका हर सब्जेक्ट के ऊपर एक कमांड बन जाता है। राइट? आप क्वेश्चन को देख करके धुआं कर रहे हो, तो देख के ही आप सॉल्व कर पा रहे हो, तो क्योंकि आपका एक अप्रोच बन चुका होता है। बेटा देखो, किसी भी काम को करने के लिए समय अधिक नहीं चाहिए होता है, उसी समय में अधिक चाहिए होता है। गवर्नमेंट जॉब क्या है? गवर्नमेंट जॉब एक तपस्या है, इतनी आसानी से कम समय में हासिल नहीं होती है। उसके लिए एक सही दिशा में आपको काम करना पड़ता है, और उसी सही दिशा को आपको हमारी टीम, हमारी फैकल्टीज प्रोवाइड कर रही होती है।
तो बेटा अगर आप सच में सीरियस हो अपने करियर को लेकर के, सच में आप बहुत कम समय में एक बहुत अच्छी जॉब पाना चाहते हो, तो आप इसी वक्त बिना सेकंड थॉट को लाए आज और इसी वक्त आप adda247.com की वेबसाइट पर तुरंत जाएं और अपने कोर्स के हिसाब से महापैक परचेज करें। बेटा अगर आपको महापैक बहुत महंगा लगता है तो उसके बारे में बिल्कुल चिंता ना करें। Y392 अगर आप कोड यूज करोगे तो उस पर हैवी डिस्काउंट मिलेगा और उस महापैक में आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट, बहुत सारे स्टडी मटेरियल और बहुत सारे लाइव क्लासेस अटेंड करने का मौका मिलेगा। तो बेटा तैयारी आज से शुरू कर दें और बहुत कम समय में अपने उस सपने को साकार करें। थैंक यू सो मच।